my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So as you might have seen in the thumbnail, this video is a short preparation guidance video for Union Bank of India local bank officer. ये एक golden opportunity है, बहुत अच्छी सीट्स हैं इसमें एंड इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपका SBI PO प्रीलिम्स अगर साथ में पढ़ रहा है, आपका इंटरव्यू डेट तो आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस है, क्या क्या डेटा है, आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो एक PDF यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या लॉन्च किया, ऑल द थिंग्स विल बी गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन कोलैबोरेशन विद गाइडली। ठीक है, मैंने अपनी प्रिपरेशन SBI PO इंटरव्यू, IBPS PO इंटरव्यू, जिनमें मेरे दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। SBI में मेरे 45 आउट ऑफ 100 आए थे, अराउंड 45, मुझे याद नहीं है, 45 ही थे शायद। IBPS PO में मेरे 80 ऑन 100 आए थे, लेकिन दोनों टाइम मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए थे। ठीक है, आदित्य सर एंड आई बोथ विल टेल यू कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीजें हैं, माइनर चीजें, मेजर चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। So without wasting much time, we'll start and I will invite Aditya sir on my channel. Hello, hi Tanu, how are you? All well? Hello sir, I am very fine. How are you sir? Thank you. First of all, I would like to... Perfectly fine. It's a pleasure, it's a pleasure. So, UBA LBO के लिए आप वीडियोस कर रहे हैं अभी, I think. Yes sir, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इसके ऊपर इंटरव्यू का वीडियो चाहिए, क्योंकि एज मैंने पहले एस्पिरेंट्स को बताया कि इसमें लाइक जैसे इंडियन बैंक का LBO हुआ था और यूनियन बैंक की जो सीट्स होती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती हैं IBPS PO में जितनी खुद से LBO लॉन्च करी हैं। तो इट इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं सर जो मैं आपके पास फिर से लेके आई हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल, बताइए। सर जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एस्पिरेंट्स को हमेशा समझ में नहीं आता कि हम इस पे क्या इंट्रोडक्शन दें अपना। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस इज कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद why do you want to join Union Bank as LBO? Why not through IBPS PO as GMGS? ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन वाले का बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में अगर ध्यान से स्टूडेंट सुने तो वो पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन उनके फैमिली के अराउंड ज्यादा चल रहा होता है कंपेयर टू देम। तो इंट्रोडक्शन अपने बारे में रखिए, टेल अबाउट योरसेल्फ, टेल योर नेम, योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फिर आपने जो लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, छोटी छोटी चीजें, आपने कॉलेज टाइम पर कुछ अचीव किया हुआ है, आपके लर्निंग्स क्या थे लाइफ से, आपने कॉलेज में, हर किसी ने कॉलेज में वाइवास दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन में पार्ट लिया है, तो वहां से जो आपने अपने स्किल्स इंप्रूव किए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, उनके बारे में बात करिए। कैसे आपका प्रोफाइल या आपकी पर्सनालिटी हेल्पफुल है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जिस इंटरव्यू में आप बैठे हो, वो इंपॉर्टेंट है अलाइन करना। अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, वीकनेस अवॉइड करिए। हॉबीज बता सकते हैं, एक हॉबी बताइए कभी भी इंट्रोडक्शन में, ज्यादा नहीं, और उसके बारे में आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब फैमिली के बारे में बताना हो तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर सकते हैं, सर कमिंग टू माय फैमिली, माय फादर नेम इज दिस, ऑक्यूपेशन इज दिस, मदर नेम इज दिस, ऑक्यूपेशन इज दिस, एंड आई हैव वन सिबलिंग, आई हैव टू सिबलिंग, व्हाटएवर द नंबर इज। बस सिबलिंग्स का इंफॉर्मेशन डिटेल में कोई जरूरत नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन है, अपने बारे में बताइए। तो शॉर्ट और बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन उसमें आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन का पार्ट। सेकंड है कि LBO क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई नॉट IBPS PO। तो देखिए, पहली चीज तो LBO का वैकेंसी फर्स्ट टाइम आया है। इंडियन बैंक LBO आया था, फिर UBI LBO आया, अभी यूको बैंक LBO। तो हमने 2024 एंडिंग और 25 स्टार्टिंग में ही देखा कि ये LBO जैसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो आप अब कैंडिडेट्स अगर ये कहें कि सर मैं LBO पर ही फोकस हूं या मैं सिर्फ यही ज्वाइन करना चाहता हूं, तो वो एक रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आंसर को। कैंडिडेट्स को ये बोलना पड़ेगा, सर आई एम राइटिंग IBPS PO एग्जामिनेशन ऑल्सो, बट आई फाइंड LBO एज अ better opportunity. There are mainly two reasons. I will be able to join Union Bank of India directly. In IBPS PO, there is no assurity that I will be getting Union Bank of India or not. Yes, right. Because it is one of the top 3 public sector bank in India, I will be able to get Union Bank of India directly. This is one thing. Second, in LBO, there is opportunities that I will be able to
stay nearby my family members and work within my state. Yes. And I'll get the opportunity to work within the regional language, कि मैं रीजनल लैंग्वेज में काम कर पाऊं, अपने फैमिली के आसपास रहकर काम कर पाऊं, अपने स्टेट में रहकर काम कर पाऊं. तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलबीओ दे रहा है, विच इज नॉट देयर इन आईबीपीएसपीओ. Right. Although sir, I am ready to work anywhere in India. हाँ, right. I don't have problem. वो तो जस्टिफाई करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे इंडिया में काम करने से, बट इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क नियर बाय फैमिली, इट इज बेनिफिशियल. Yes, एक sir. एडवांटेजेस. तो ऐसे आप एक दो एडवांटेज यहाँ पर आप बता सकते हो. और तीसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज आई एम गुड इन द रीजनल लैंग्वेज पार्ट एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन एलबीओ, आई फील दैट आई एम फिट फॉर दिस जॉब. Yes. क्योंकि रीजनल लैंग्वेज मांगी है और आपको रीजनल लैंग्वेज आती है, तो फिर आप उस जॉब के लिए फिट हो रहे हो. Yes. तो ऐसे 3 पॉइंट्स में आप जस्टिफाई कर सकते हो व्हाई यूबीआई एलबीओ. ठीक है सर. जैसे कि इंटरव्यू हमारी तरफ से रन होता है कि जैसे जो हम बोलेंगे उसी हिसाब से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा. जैसे हमने बोल दिया Correct. कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टॉप 3 में आता है, तो उन्होंने अगर डेटा हमसे पूछ लिया तो कुछ पॉइंटर्स जो हमें याद करके ही जाने हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करी थी, जब मैंने एसबीआई का किया था, मुझे सब एसबीआई पीओ का कि इसमें एसबीआई का कौन सा प्रॉफिट है इस फाइनेंशियल में, तो थोड़ा सा डेटा अगर आप बता दें. करेक्ट, करेक्ट. तो कभी भी जब ये बिल्कुल करेक्ट बोला आपने कि इंटरव्यू हमारे पॉइंट से ही चल रहा होता है. हमने जो बोल दिया लास्ट अपने आंसर में, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है. यस सर. अब जैसे ये वाला स्टेटमेंट था कि सर टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो वो रैंकिंग पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया में आप पब्लिक सेक्टर बैंक का रैंकिंग बताइए. या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज्ड बैंक में क्या डिफरेंस है. Why we call 11 nationalized bank and 12 public sector bank in India. SBI public sector है या नहीं. Although SBI इंटरव्यू नहीं है, बट क्योंकि हमने वो फ्रेम को टच कर दिया, तो अब वो उसके अराउंड क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं. यस. इसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ, पहली चीज तो यूबीआई एलबीओ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है. जैसे कि यूबीआई कब बना, उसके फॉर्मेशन के बाद उसके अचीवमेंट्स क्या थे, अभी रिसेंटली यूबीआई ने क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनके एफडीज के अगर कुछ सेपरेट नाम उन्होंने रखे हुए हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए. प्रोडक्ट के बाद यूबीआई का टैगलाइन क्या है, सीएमडी कौन है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन. टैगलाइन क्या है, सीएमडी कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है, रीसेंट क्वार्टर का इनका नेट प्रॉफिट कितना था, नेट एनपीए कितना था, ग्रॉस एनपीए कितना था, कासा रेशियो कितना था, ठीक है, और सीडी रेशियो कितना था. तो कासा रेशियो, सीडी रेशियो, दैट इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो. तो ये चीजें स्टूडेंट्स को डेफिनेटली अपने पास फ्रेम करके रखनी चाहिए, मतलब याद कर लेनी चाहिए उनको कि इतना डेटा तो वो पूछ सकते हैं. यस सर, आई अंडरस्टैंड. तो जैसे लास्ट ईयर तो आपकी तरफ से पीडीएफ हुई थी कि ये बैंक्स की आपको याद रखनी थी, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर मेरे एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप कोई पीडीएफ डिजाइन करवाते तो आई विल अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सारी इन्फॉर्मेशन उनको एक जगह पे मिल जाए, इधर उधर जाना ना पड़े. बिल्कुल बिल्कुल, मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा. तो वंस इट इज रेडी आई विल शेयर विद यू, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच सर. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे वो पूछेंगे व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस इन बैंकिंग दैट अफेक्ट यूबीआई, या फिर अगर वो पूछे हाउ डज यूबीआई सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज, तो इसके बारे में भी अगर पीडीएफ में इंक्लूड हो जाए तो भी बेटर है. और इसको आंसर को फ्रेम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो इनिशिएटिव्स चेक करना पड़ेगा. जैसे अभी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या कर रहे हैं, सेपरेट क्रेडिट स्कोर लॉन्च कर रहे हैं फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, व्हिच इज गोइंग टू मेक इजियर फॉर द पीएसबीज टू प्रोवाइड लैंडिंग फैसिलिटी टू एमएसएमई. तो एक बड़ा इनिशिएटिव है पीएसबीज की तरफ से कि वो एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने में इजी वे में दे पाएंगे, जल्दी लोन दे पाएंगे. और सारे बैंक्स ने अपने अपने एक एक स्कीम लॉन्च कर रखे हैं जिसके अंतर्गत वो एमएसएमईज स्पेसिफिक लेंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अब वो पीडीएफ में या तो मैं ऐड कर दूंगा, और फिर हमको एक अलग से डिजाइन करना पड़ेगा जहां पर हम एमएसएमईज या फिर इसके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे कि हाँ जो यूबीआई है उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं. अब यूबीआई के कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका फर्स्ट बैंक बना इंडिया का टू ज्वाइन PCAF. ये है पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स. इसका मीनिंग क्या होता है कि अब यूबीआई जो है वो
ईयरली डेटा प्रोवाइड करवाएगा कि हमने जो टोटल लोन्स दिए एक साल में, इसमें से कितना लोन था जो रिन्यूएबल एनर्जी को गया और कितना लोन था जो कार्बन इमिशन इंक्रीज कर रहा है। Yes, तो sir. विद द टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है टू अचीव द नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, Yes, sir. यूबीआई वाज द फर्स्ट बैंक, पहला बैंक था यूबीआई जिन्होंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया कि हम अपना डेटा प्रेजेंट करेंगे और ट्राई करेंगे विद द टाइम हम कार्बन इमिशन जो है इसको डिक्रीज कर पाए थ्रू आवर लेंडिंग। मतलब हमारा ज्यादा फोकस होगा रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर, कंपेयर टू द सेक्टर्स वेयर एनर्जी और एनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग द कार्बन इमिशन, तो उस पर हम कम करेंगे विद द टाइम। तो ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट था। Yes. पहला बैंक यूबीआई इसमें बना। दूसरा, जैसे आपने पूछा था अभी रिसेंटली रूरल एरिया के लिए, तो एक इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस। वहां पर वो रूरल एरियाज में ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब रूरल एरिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो दिखते नहीं है बट हैं, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास बिजनेसेस हैं, या गांव में सरपंच है और उनके पास पैसा है, तो उनको टारगेट करेंगे, वहां से फंड मोबिलाइज करेंगे, उनके बैंकिंग नीड्स को समझेंगे। तो रूरल एरिया पर टारगेट करने के लिए इन्होंने यूनियन प्रीमियर एक अलग से प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इन्हीं प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है व्हेन वी आर गोइंग फॉर द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंटरव्यू। तो जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये इसका पहले कुछ नाम और होता था। इनफैक्ट इनकी जो फोन की ऐप है उसका भी नाम पहले कुछ और था, अभी इन्होंने चेंज करके व्योम रखा हुआ है ना? तो वो फिर चेंज किया है इन्होंने। हाँ जी, अपडेट्स अपडेट्स पता होने चाहिए इनसे yes. रिलेटेड। मतलब ये सब भी इसको पता होना चाहिए, है ना? कि इसका करेक्ट। मर्जर कौन से बैंक के साथ हुआ था एंड किस ईयर बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। हम्म, 2019 के मर्जर में कितने बैंक थे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज हुए हैं? ठीक बिकॉज है, इट्स द एंकर बैंक। तो इसमें क्या किन किन बैंक्स का मर्जर हुआ, राइट। उससे ब्रांच एक्सपांशन किन एरियाज में हुआ है, तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन। तो एक डिटेल, मतलब आप मान के चलिए 1 से 2 घंटे का डिस्कशन उसके ऊपर आराम से होना चाहिए कि पता रहे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पर न्यूज में है, और लास्ट जो मर्जर हुआ है या लास्ट जो इनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसमें वो किस एरिया में टारगेट कर पा रहे हैं। एक पूरा रिपोर्ट आता है, जैसे आपके बैंक का एसबीआई का भी रिपोर्ट आता है कि भाई एसबीआई ने टोटल इतना प्रॉफिट जनरेट किया, टोटल इतने लोन्स दिए, तो इस इन टोटल लोन्स में से उनका मेजॉरिटी ऑफ द लोन कहां पर जा रहा है, मैक्सिमम लोन किस एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका सेग्रीगेशन आइडिया होना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर बैंक। अभी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू होता तो इतना जरूरत नहीं था, आप बेसिक आइडिया ले लो वो काफी होता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि डीपली थोड़ा सा चेक करें। एंड मोर दूसरा ओवर, आजकल सॉरी, बोलिए बोलिए। मतलब मोर ओवर इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना फॉर एस्पिरेंट्स, क्योंकि एसबीआई पीओ में सिर्फ 600 वैकेंसीज हैं। अगर हम करेक्ट है। आईबीपीएस पीओ के थ्रू भी ट्राई करें तो भी टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं। व्हाई नॉट ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक के लिए प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल, मैंने अपने जो कैंडिडेट्स जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है, उन्होंने काफी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा, उनका यूबीआई एलबीओ का इंटरव्यू और एसबीआई पीओ का प्री सेम डे फंस सकता है, या एक दिन पहले या एक दिन बाद, ऐसे चांसेस बन रहे हैं बहुत ज्यादा। यस, तो फिर उन्होंने पूछा कि सर क्या करें, तो मैंने क्लियरली बोला अगर यूबीआई एलबीओ का इंटरव्यू है, फोकस ऑन इट। यस, अभी आप उस पर फोकस करो। अगर सेम डे फंसता है, एक दिन पहले फंसता है, एक दिन पहले फंस रहा है, तो आप ट्राई करो, आप एसबीआई का प्री दे दो। बट अगर सेम डे हो गया, अब आपको चूज करना पड़ रहा है, तो फिर आप एलबीओ इंटरव्यू के लिए जाओ। इस साल आप एसबीआई पीओ प्री ड्रॉप करो, क्योंकि प्री है, फिर आपको मेंस देना है, फिर जीडी है, जीई है, पीआई है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है। एसबीआई का तो प्रोसेस ही इतना लॉन्ग है कि इतने फेज हैं, आप कहां पर जाकर अटकोगे आपको भी नहीं पता है। और तो ऊपर यहां पर से एक इंटरव्यू बचा है ना। इसीलिए मैंने वो सजेशन दिया है काफी बच्चों को, मैंने पर्सनली यही बोला है कि आप उस पर फोकस करो। आई होप दिस। दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि आजकल इंटरव्यूज में, अभी रिसेंट आईबीपीएस पीओ वगैरह में हमने देखा है कि काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है उन बच्चों से जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, जो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, ईसी, डबल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, किसी भी टेक्निकल फील्ड से हैं थोड़ा बहुत भी, तो उनसे ये जरूर पूछ रहे हैं कि एआई का क्या यूज है बैंक में, एआई कैसे चेंज कर रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री को, आरबीआई के क्या इनिशिएटिव्स आए हैं,
और पर्टिकुलरली वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूछ लेंगे, यूबीआई के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एआई। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आरबीआई ने एआई मल हंटर लॉन्च किया था अभी कुछ दिन पहले, टू असेस द मल अकाउंट एंड टू रिड्यूस इट। तो ये वाले एरियाज, मतलब अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल इंटरव्यूज में जैसे कंपेयर टू द प्रीवियस चैटबॉट डेज। का नाम क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चैटबॉट करेक्ट, का क्या नाम है, हाउ आर करेक्ट, दे हेल्पिंग करेक्ट, कॉमन पीपल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, कि उनको बैंक आना, किस करेक्ट। काम के लिए उनको बैंक आना पड़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So, जैसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना? ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल। वही लिए हैं जो मुझे कमेंट्स के नीचे आए थे कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है। जैसे ठीक है। अगर आप, है ना, यू आर वर्किंग एज एन एलबीओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रोल ऑफ एलबीओ, की जैसे उनको फील्ड जॉब है या फिर उनका डेस्क जॉब है, उनको अकाउंट ओपनिंग करनी है, क्या करना है? दूसरा, जैसे अगर मैं बताऊं कि सिचुएशनल क्वेश्चंस है कि अगर रूरल कस्टमर डजंट अंडरस्टैंड इंटरनेट बैंकिंग, तो फिर आप कैसे उनको हैंडल करोगे? या फिर फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर इज कंप्लेनिंग अबाउट अ फेल्ड ट्रांजैक्शन, तो उस चीज में आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपका एक स्टेट स्पेसिफिक जॉब है ना? तो फिर इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकते हैं, सर कैसे ठीक है, उनको हैंडल करना है? ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि यूबीआई एलबीओ का प्रोफाइल क्या होगा। तो यूबीआई एलबीओ प्रोफाइल या इनका वर्किंग क्या होगा, तो एलबीओ का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। एलबीओ का कॉन्सेप्ट लिया गया एसबीआई से। एसबीआई में होता है सीबीओ, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही कॉपी पेस्ट किया है बाकी नेशनलाइज बैंक जो कर रहे हैं वन बाय वन। इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया, फिर यूबीआई आया, अभी यूको का भी प्रोसेस में है। अभी यूको का रिटर्न कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इंटरव्यू अब यूको बैंक एलबीओ होगा। प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम होगा, पीयू प्रोफाइल। यस। स्केल सेम है, प्रोफाइल सेम है, 99% सेम होने वाला है। आपको डेस्क जॉब भी करना है, आपको फील्ड जॉब भी करना है। क्योंकि रिक्रूटमेंट रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पर हो रहा है, इसीलिए प्रेफरेंस मिलेगा एलबीओ को टू गो इनटू द फील्ड, आइदर फॉर न्यू बिजनेस और फॉर द लोन रिकवरी। मतलब अगर बैंक पीओ और एलबीओ दोनों ब्रांच में बैठे हैं, तो ब्रांच मैनेजर का प्रेफरेंस एलबीओ का कि भाई आप जाओ फील्ड में, आप लोगों से कनेक्ट करो, आप बिजनेस इंक्रीज करो। क्यों? आप रीजनल लैंग्वेज में कनेक्ट कर पाओगे। इनका कंफर्मेशन ये दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पीओ किसी भी स्टेट का हो सकता है। तो एलबीओ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो फील्ड वर्क को लीड करे, यस। चाहे वो इंक्रीज बिजनेस करने के लिए हो या फिर वो लोन रिकवरी के लिए। उन दोनों केसेस में पूरे टाइम तो फील्ड में नहीं रहना होता है, तो बाकी टाइम पे वो फिर डेस्क जॉब करेंगे, जो सेम टू सेम पीयू करने वाले हैं, सेम टू सेम उनका जॉब होगा। तो प्रोफाइल सेम है, बस थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा इनको। वो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है कि अरे फील्ड में जाना पड़ेगा। बट मैं यूजुअली जो स्टूडेंट से मिलता हूँ, स्पेशली जो बॉयज हैं, गर्ल्स को कम भेजते हैं ब्रांच मैनेजर्स फील्ड में। बहुत, मैं रेयरली सुनता हूँ कि कम भेजते हैं, कभी कभार होता है कि चले गए। बट बाकी बॉयज को बोलता हूँ, बॉयज दे आर हैप्पी यूजुअली टू गो इनटू द फील्ड, क्योंकि ब्रांच में ज्यादा काम होता है। फील्ड में वो निकल जाते हैं तो थोड़ी देर कर रहे हैं, बाकी टाइम कहीं बैठे हुए हैं, तो उनको ज्यादा मजा आता है। तो सर, ये हो गया इनका जॉब प्रोफाइल। और क्या थे क्वेश्चंस? सिचुएशनल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है? उन्होंने बोला कि सिचुएशनल क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले तो कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है। हमको क्या करना होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो फ्रेम करना पड़ता है, एग्जाम्पल उठाना पड़ता है कि सर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिचुएशन। और कन्विंसिंग स्किल्स वो आपकी चेक करना चाहते हैं जब भी कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो पिक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने आपसे ये पूछा, एक बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि यू हैव बीन अपॉइंटेड इन अ लॉस मेकिंग ब्रांच, आप उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि आपको एक लॉस मेकिंग ब्रांच मिल गई है, आप उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे? कई बार पूछते हैं कि यू हैव बीन अपॉइंटेड इन अ ब्रांच वेयर द एनपीए इज वेरी हाई, एनपीए बहुत हाई है, अभी आपको उसका एनपीए कम करना है, कैसे करोगे? तो अब उन्होंने तो एक सिचुएशन दे दिया हाइपोथेटिकल, अभी आपको उसमें अपने पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे बाय सेइंग दैट सर फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। मैं एक आंसर बताता हूं आपको। जैसे उन्होंने बोला कि ब्रांच लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे? तो मैं बोलूंगा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी द रीजंस बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉसेस। तो सबसे पहले आप इवेल्युएट करो, जंप मत करो कि मैं बिजनेस इंक्रीज कर दूंगा, मैं कस्टमर कनेक्ट कर लूंगा, लोन फेयर कर देंगे।
वो रॉन्ग अप्रोच हो गया। इवैल्यूएशन रीजन क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉसेस। कि रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द लो बिजनेस, कि हमारे पास ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं है, हम जो है लाइबिलिटीज एसेट्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द रीजन। और इट इज बिकॉज ऑफ एनपीए, एनपीए के कारण है, ज्यादा एनपीए है। तो आई विल चेक द रीजन सर फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ आई ऑब्जर्व इट दैट बोथ रीजंस आर देयर, आई विल वर्क ऑन देम पैरेलली। फर्स्ट आई विल वर्क ओवर इंक्रीजिंग द डिपॉजिट्स। उसमें भी सर मैं कोशिश करूंगा कि करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स को हम ज्यादा इंक्रीज कर पाए, बिकॉज करेंट अकाउंट्स हमारे जीरो लाइबिलिटी या जीरो इंटरेस्ट अकाउंट्स है, जहां पर बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के चांसेस ज्यादा है। तो उससे उससे क्या होगा, आपके बैंकिंग नॉलेज का भी अंदाजा मिल पा रहा है उन लोगों को कि यार बैंकिंग का भी नॉलेज है स्टूडेंट को। आप बोल रहे हो सर मैं करंट अकाउंट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, I'll decide my timing, I'll move into the market, connect with the nearby business people. I'll try to convince them that you can take the banking facility from us. Nearby जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, that sir for the automobile loan in any of the customer comes for buying the car, so we can be your preferred banker sir। हम आ सकते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन यहीं पर कर देंगे, और वी विल गिव यू सम डिस्काउंट ऑल्सो फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करोगे, बिजनेस इंक्रीज होगा। ये आंसर इजी है, बट इसको फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इवेल्युएशन कर रहे हो, सिचुएशन फ्रेम कर रहे हो एग्जाम्पल लेके, एंड देन यू आर गिविंग द सॉल्यूशन। तो 3 स्टेप में आना चाहिए आपका, नॉट इन 1 स्टेप। तो मतलब कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चंस को हमें 3 स्टेप्स में उनको वो करना है। पहले हमें इवेल्युएट करना है, जैसे कोई भी सिचुएशन हो, करेक्ट। उसका कोई जनरलाइज्ड भी वे सिचुएशन। यही है कि पहले आप उसको इवेल्युएट करोगे कि क्या प्रॉब्लम में आपको डाला गया है, फिर उसके बाद करेक्ट। आप कैसे उस। एग्जाम्पल फ्रेम करो आप उसका, कि फॉर एग्जाम्पल सर, तो उनको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। हम्म, आप मत- एक फ्रेम, सेकंड स्टेप में आप एक एग्जाम्पल फ्रेम करो, थर्ड स्टेप में आप उनको सॉल्यूशन दे दो। ठीक है, ठीक है। मतलब अब हम स्टेप वाइज ही, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दिस, देन इन द सेकंड हम्म। आई विल लाइक सो फॉर एन एग्जांपल, एंड देन हाँ, इन द एंड सो फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड। दिस इज द सॉल्यूशन। ऐसे बनेगा आंसर, बहुत इजीली हो जाता है। बस थोड़ा सा सोचना। चैलेंज ये है कि कैंडिडेट्स सोचते हैं हम डायरेक्टली इंटरव्यू में आंसर कर लेंगे, बट घर पे बैठ के भी सोचना जरूरी है कि बैंक पीओ के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यस। एलबीओ कुछ नया नहीं है, बैंक मुझे पीओ ही लगता है, है वो सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। और इन सब के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि मॉक इंटरव्यूज दे होल्ड अ वेरी मच इम्पोर्टेंस इन द प्रिपरेशन, क्योंकि आप इतनी आगे बढ़ गए हो, उसके बाद आप मॉक इंटरव्यूज या फिर आप कैसे भी किसी फ्रेंड के साथ कहाँ से भी आप प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आर वन स्टेप बिहाइंड ऑलरेडी। करेक्ट। क्या है, आप एटलीस्ट 1 से 2 प्रोफेशनल मॉक दे दो, उसके अलावा आप नॉन प्रोफेशनल मॉक्स दो। प्रोफेशनल मॉक मतलब जैसे कि प्रोफेशनल लोग हैं जो प्रिपरेशन, जैसे मैं हूं, मैं तैयारी करवा रहा हूं 10 साल से। तो आप जब कनेक्ट करते हो तो आपको पता होता है कि ये चीजें लैग कर रही हैं, यहाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको फीडबैक मिलता है। एक एक्स बैंकर्स होते हैं तो वो बताते हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज लिए उनको पता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको कैसे ओवरकम करो। ये मॉक दो आप, इसके अलावा आप घर पे मॉक देते रहो रेगुलरली। मैं तो अपनी बोलता हूँ उसके फैमिली अलावा में। भी दो आप यस, मॉक। यस। फैमिली मेंबर्स को बोलो, अपने ब्रदर को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, 2 लोगों को बिठाल दो, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, सब ठीक है, बट आपको सीखने को ही मिलेगा। आप अगर सीरियसली मॉक दे दोगे उनके साथ बैठकर, तो आप वो भी दो, नॉन प्रोफेशनल मॉक भी देते रहो। जितना एडवांटेज आप मिलता है ज्यादा मॉक। इम्पैक्ट करोगे ना अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में, कि एक सीरियस कैंडिडेट की तरह, जैसे आपने कुछ मॉक्स दे दिए, मैंने तो ऐसे किया था। हम्म। आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी कोर्स परचेस किया था, एसबीए के टाइम पे भी, हम्म। बल्कि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी दोनों एक ही साथ ले लिए थे। तो ले उसके लिए बाद थे। मैं घर पे भी प्रैक्टिस करती थी, चाहे मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे मैं अपने हम्म। मम्मी को बोल रही हूँ, पापा को बोल रही हूँ, अपने भाई को बोल रही हूँ, हम्म। किसी को भी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे था कि मैं, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, कि मैं जितने करेक्ट है। इंटरव्यू दे पाऊँ उतने दूं, ताकि करेक्ट है, फाइनल करेक्ट, उसका बहुत इंटरव्यू इफेक्ट मॉक की पड़ता तरह है। ही लगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर अभी कुछ उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पोर्टेंट टिप्स, जो क्योंकि अभी सब चीजें आ गई हैं, एसबीआई क्लर्क का मेंस आ गया है, कुछ बच्चों का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है, अभी फिर एसबीआई हम्म। पीओ मेंस आ जाएगा, फिर कुछ बच्चे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, अभी इतना कुछ एक साथ आ हम्म। चुका है, फिर अभी रिजल्ट आ जाएगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का, तो बीच हम्म। में ये हमारा यूबीआई आ गया है, तो कैसे हाँ।
इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे श्योर श्योर सिलेक्शन हो जाए, एटलीस्ट एक सिक्योर हो जाए जॉब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिन बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है? हम्म देखिए, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, अराउंड 4,500 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया यस। जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है यूबीए एलबीओ का, जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा, देखो आपका नंबर ऑलरेडी कम है, ओनली 1/3 है, मतलब 1,500 वैकेंसीज हैं और 4,600 के बीच में है स्टूडेंट जिनको बुलाया, क्योंकि कुछ एलपीटी में भी कट जाएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुलाया है। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू है, आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू पे फोकस रखना है। पहली चीज, आप बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जैसे आपका एसबीआई पीयू का प्री है, तो आप डेली में मॉक टेस्ट रखिए कि हाँ मुझे मॉक लगाना है। अभी प्री का है तो प्री का मॉक आप लगाते रहिए, 1 घंटे का मॉक है, दिन के 2 मॉक आप लगाएंगे, काफी हो जाएगा। तो आप एग्जाम के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए मॉक लगाइए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि आपको बैंकिंग भी कंप्लीट करना है, करंट अपडेट भी करना है, यूबीआई रिलेटेड भी कवर करना है, ये सारी चीजें हैं। तो उनको आप बहुत अच्छे से कवर करिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 मॉक आप करके जाइए बिफोर इंटरव्यू। क्योंकि अगर इंटरव्यू अभी आपका निकल जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि यूनियन बैंक ऑफ, मतलब ये एलबीओ का जॉब एक्चुअली बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप घर के पास हो। अगर आपने अपने स्टेट में अप्लाई किया हुआ है तो आप अपने घर के आसपास हो सकता है आप लकी हो तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, 10 साल रहने की चांसेस हैं, आप उसी स्टेट में रहोगे। तो यूनियन बैंक में जॉब मिलना, घर पर जॉब मिलना, और अगर लक हुआ तो होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलना, ये पॉसिबिलिटी यहां पर है, आईबीपीएस पीओ में नहीं है। यस, राइट। इसलिए अभी फोकस अच्छे से करना चाहिए। और सर इसका पैटर्न क्या होता है? जैसे पहले एलपीटी होगा, अगर एलपीटी में आप क्लियर नहीं हुए तो फिर इंटरव्यू के लिए तो ही बुलाएंगे अगर आप क्लियर कर पाए हो एलपीटी? सबसे पहले ये लोग करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चेक करेंगे कि किन लोगों का 10th और 12th सेम स्टेट में और रीजनल लैंग्वेज उनका वन ऑफ द सब्जेक्ट था 10th और 12th में। फॉर एग्जांपल, मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से, और मैंने 10th क्लास में हिंदी एज अ लैंग्वेज कर रखा है। मेरा हिंदी एक सब्जेक्ट था, जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट था, और मैं एमपी से अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा एलपीटी नहीं होगा। बट कई बच्चों के साथ क्या होता है कि वो थे एमपी से, 10th भी एमपी से किया है, बट सीबीएसई बोर्ड में थे तो उन्होंने हिंदी की जगह संस्कृत ले रखा था। अब वो बोल रहे हैं कि सर हम तो एमपी से, हमारा डोमिसाइल एमपी से, बट हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं था आपके पास, तो आपका एलपीटी होगा। उसके अलावा जो बाहर से आ रहे हैं लोग, जिन्होंने अप्लाई किया है और जिनका हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं था 10th या 12th में, उनका भी एलपीटी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सबसे पहले कर रहे हैं, ताकि वो कंफर्म करें एलपीटी होना है नहीं होना। फिर एलपीटी है, एलपीटी में जो पास होगा उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है सर, ठीक। तो ये प्रोसेस यही है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अगर एक है। आपका बिल्कुल सही कि अगर आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और इंटरव्यू सेम डे पड़ रहा है तो आपको इंटरव्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बार बार नहीं आती है। ये एक स्मार्ट बिल्कुल बिल्कुल। आपका डिसीजन हो जाएगा, है ना? करेक्ट 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 करेक्ट, मैंने तो क्लियर सजेशन दिया हुआ है कि सेम डे अगर पढ़ रहा है तो आप इंटरव्यू दो। और मैंने पहले भी किया है, एसबीआई पीओ का प्री और आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज भी सेम डे पे पढ़े हैं लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था। आई भी आरआरबी पीओ इंटरव्यू, एसबीआई पीओ प्री, फ्री। ये पढ़ा था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ही पढ़ा था। हाँ तो जी, मैंने बोला था भाई आप प्री छोड़ दो, आप तो इंटरव्यू देने जाओ, क्योंकि लास्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल आई एग्री। तो आई थिंक यही आई था। थिंक, हाँ मैं भी सोच रहा था कि बस ज्यादा लॉन्ग नहीं रखते, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा कि इट विल बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज प्रॉपरली। और अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स यूबीआई एलबीओ का एग्जैक्ट इंटरव्यू बैच जो है वो गाइडली पर अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन इट एंड कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली फॉर द मॉक इंटरव्यू। और मैं बाकी तनु मैम आपको गाइड कर ही रहे हैं लगातार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जहाँ और पे मुझे कुछ पीडीएफ कंफ्यूजन होती है मैं तो आप ही से पूछती हूँ सर, इस एस्पिरेंट को क्या आंसर करना है। तो थैंक यू तो सो मच सर। और बल्कि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट वन मॉक इंटरव्यू तो आपको लगाना ही चाहिए, जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म, कि आप एक मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू अटेंड करके जाएं। करके जाएं। जरूरी है, वो जरूरी है, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है तनु, चलिए फिर ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक और कोई कंफ्यूजन होता है सो दे कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, इन द अपकमिंग डेज वी कैन कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। यू। ओके, चलो टेक केयर, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड गाइडली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो इनका मॉक इंटरव्यू कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो बहुत अच्छी बात वो ये है कि आपको मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे दो विद एक्स पैनल एंड एक्सपर्ट इन योर प्रेफर्ड लोकल लैंग्वेज। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरव्यू लोकल लैंग्वेज में ही होगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, पर्सनलाइज टिप्स मिलेंगे, वन ऑन वन सेशंस मिलेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट you can use my code, that is TG Max. Okay, so see you in the next video very soon. Bye bye.